Hello dear friends, this is Rahul. Today we are going to learn the use of has to and have to. आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि has to और have to का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं, राइट? तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग कर सको कि ये has to और have to कब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी तो बोला होगा कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, उसे होमवर्क कंप्लीट करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं हैज टू एंड हैव टू, राइट? अब बात करते हैं कि हैज टू किसके साथ यूज होगा और हैव टू किसके साथ यूज होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ना दो ग्रुप मेंशन करके रखे हैं, राइट? दो ग्रुप है, एक में लिखा हुआ है आई यू वी दे और एक ग्रुप में लिखा हुआ है ही शी एंड रोहित। तो जो पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप के साथ हम लगाएंगे हैव टू और सेकंड ग्रुप के साथ लगाएंगे हम हैज टू, राइट? अब इनके साथ जो फॉर्म यूज होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने वाली है। और आपको पता है कि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इट इज द कॉमन थिंग इन इंग्लिश, राइट? अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं और आपको मेरे साथ उसकी इंग्लिश बोलनी है। फॉर द एग्जांपल वन बाई हम कवर करेंगे। जैसे मैंने बोला मुझे लिखना है, राइट? तो मैंने क्या बोला? आई हैव टू राइट। तुम्हें लिखना है, यू हैव टू राइट। हमें लिखना है, वी हैव टू राइट। उनको लिखना है, वे मतलब उनको, तो दे हैव टू राइट। कोई लड़का है उसे लिखना है तो ही हैज टू राइट। कोई लड़की है, सी हैज टू राइट। कोई नाम है, रोहित नाम का लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे? रोहित हैज टू राइट। देखो एक और एक्शन लेते हैं, प्ले, राइट? प्ले एक्शन को मेंशन करते हैं। मैंने बोला मुझे खेलना है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले, राइट? यू हैव टू प्ले। हमको खेलना है, वी हैव टू प्ले। उनको खेलना है, दे हैव टू प्ले। उसे खेलना है, कोई लड़का है उसे खेलना है, तो ही हैज टू प्ले। कोई लड़की है तो सी हैज टू प्ले। रोहित है तो रोहित हैज टू प्ले। एक तो थी ये सिचुएशन जिसमें हमने सेंटेंसेस बोले कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना है, लेकिन इसका यूज सेकंड सिचुएशन में भी होता है। सेकंड सिचुएशन क्या है वो जानो। जैसे कभी कभी हम कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम हमें करना पड़ता है। फॉर दी एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता लेकिन मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे खेलना पड़ता है, राइट? मुझे याद करना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए भी हम यूज करते हैं हैज टू का और हैव टू का। फॉर दी एग्जाम्पल, मैंने बोला मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मेरे साथ भी रिपीट करना है क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल को भी अनलॉक करना है, राइट? मैंने बोला तुम्हें जाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू गो। मैंने बोला हमें लिखना पड़ता है, वी हैव टू राइट। मैंने बोला उन्हें नाचना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? दे हैव टू डांस, राइट? मैंने बोला उसे मोबाइल चलाना पड़ता है, उसे मोबाइल चलाना पड़ता है। कोई लड़का है तो कैसे बोलेंगे? ही हैज टू यूज मोबाइल। कोई लड़की है उसे खाना बनाना पड़ता है, कोई लड़की है वो खाना नहीं बनाना चाहती बट उसे खाना बनाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? सी हैज टू कुक फूड। मैंने बोला रोहित को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, रोहित को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो कैसे बोलेंगे बताओ? रोहित हैज टू स्पीक इंग्लिश, राइट? अब देखो ये तो था पॉजिटिव, जब कोई व्यक्ति किसी काम को उसको काम करना पड़ता है या फिर किसी को कोई काम करना है, लेकिन जब उसे कोई काम नहीं करना है या वो नहीं करता, राइट, सॉरी, उसे नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है, तब हम क्या करेंगे? डोंट के बाद क्या बोलेंगे? यहाँ पे हैव टू बोलेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे। सेम हियर, ही सी रोहित, इनके साथ हम यूज करने वाले डजंट का, राइट? बट जैसे कि हमने यहाँ पे हैव टू लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम हैज टू नहीं लिखने वाले, यहाँ पे क्या आएगा? हैव टू ही आएगा, हैव टू। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने बोला मुझे नहीं जाना, क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव टू गो। उसे नहीं जाना है, कोई लड़का है तो ही डजंट हैव टू गो। आई होप आपकी ये समझ में आ रहा होगा। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने बोला तुम्हें लिखना नहीं पड़ता है, तुम्हें लिखना नहीं पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? यू डोंट हैव टू राइट। और मैंने बोला कोई लड़की है उसे नहीं लिखना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? सी डजंट हैव टू राइट।
और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला तुम्हें कंप्यूटर नहीं चलाना पड़ता, तो कैसे बोलेंगे? यू डोंट हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। मैंने बोला कोई लड़की है उसे कंप्यूटर नहीं चलाना पड़ता, तो कैसे बोलेंगे? शी डजंट हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे टीवी देखनी है, आई हैव टू वॉच टीवी। नहीं देखनी है, आई डोंट हैव टू वॉच टीवी। उसे खाना बनाना है, ही हैज टू कुक फूड। उसे खाना नहीं बनाना है, ही डजंट हैव टू कुक फूड। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, है ना? और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, राइट, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस क्लास से रिलेटेड या कोई भी क्लास होती है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में, और आपकी डाउट की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आई होप यू गॉट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आपके मैं जल्दी अपलोड करूंगा जिसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड आने वाला है। थैंक यू।